हेलो बच्चों, आज हम साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिसको करने के बाद आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप अपने फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट ना कर पाओ। एंड आई गारंटीड इट, आफ्टर डूइंग दिस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप इस चैप्टर में से आए और आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमें पता है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। सो दैट गिव्स यू H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। लेकिन अगर ओपोजिटली मैं उसके देखूं कि बेस क्या होते हैं, सो बेसिस आर व्हाट व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइल आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। हाइड्रोक्साइल मीन OH नेगेटिव आयन। सो वेरी फर्स्ट, पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि एसिड्स आपको H पॉजिटिव आयंस देंगे जब वो पानी में डिसॉल्व होंगे, और बेसिस आपको OH नेगेटिव आयंस देंगे जब पानी में डिसॉल्व होंगे। सो जितने भी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो क्या मार्क होंगे? एसिड। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, HCl, H2SO4, CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, जो हम कहाँ पे देखते हैं? विनेगर में। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड। याद रखना, हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन वो फिर भी एसिड्स बिहेव करते हैं, उनका एसिडिक नेचर होता है। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पे बेसिस की, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि जिनके पास OH नेगेटिव आयन होगा वो बेसिस होंगे, तो इसके एग्जांपल्स बड़ी क्लियर है हमारे पास, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया। अब NaOH और KOH बड़े सिंपल हैं, हमें याद करना भी इजी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है इस NH4OH की, इसको याद करना मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर लोगे, बिकॉज इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। जैसे मैंने एसिड में बात की कि एसिड्स में कुछ ऐसे एसिडिक नेचर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो वैसे ही हमारे पास बेसिस में भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनको हम बेसिक नेचर के बोलते हैं। इनके पास भी कोई OH नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो इसके पास भी कोई OH नहीं है, ना ही ZnO के पास, ना ही MgO के पास। सो ये दोनों क्या है? मेटल ऑक्साइड। सो इनके जैसे और भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो उनका नेचर क्या होगा? बेसिक। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन की बात। चलो अब हम इनके नेचर के बारे में बात करते हैं। अब हमें पता है जब अगर हम टेस्ट करें एसिड को, लेकिन हम डायरेक्टली तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे हम किसको टेस्ट कर सकते हैं? आप लोगों ने नींबू तो डेफिनेटली टेस्ट किया होगा, लेमन को टेस्ट किया होगा, ऑरेंजेस को टेस्ट किया होगा। उनका टेस्ट क्या होता है? सावर। सावर मतलब खट्टा होता है उनका टेस्ट। अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है कड़वा, यानी कि बिटर। दे आर बिटर इन टेस्ट। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो आप अपनी रूटीन लाइफ में देखते हो, तो अगर आपने कभी बाय मिस्टेक या कभी शरारत में साबुन को टेस्ट किया हो, सोप को कभी टेस्ट किया हो, तो उसका टेस्ट देखना जरा क्या होता है। उसका टेस्ट होता है कड़वा, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। इट डजंट लुक लाइक चॉकलेट। ओके, आप ट्राई भी मत करना। तो इसका टेस्ट क्या होता है? बिटर। अब अगर मैं बात करूं कि लिटमस टेस्ट में ये कौन सा कलर देते हैं, एसिड्स हमेशा ही ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड में। ओपोजिटली बेसिस इसका बिल्कुल ओपोजिट करते हैं, रिवर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। जैसे ही हमने ब्लू लिटमस को डिप किया इस सोल्यूशन में, हमें नहीं पता ये सोल्यूशन कौन सा है, लेकिन अगर इसने इसका कलर ब्लू से रेड कर दिया तो ये फॉर श्योर क्या होगा? एसिडिक होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेसिस की, अब मैंने ऑपोजिट किया। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे रेड लिटमस ले लिया, उसको एक सोल्यूशन में डिप किया, तो जैसे ही इसने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू में, तो फॉर श्योर हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सोल्यूशन है, ये कौन से नेचर का है? ये बेसिक नेचर का है। और अगर इसने ब्लू को रेड में चेंज किया था प्रीवियस जो हमने देखा अभी इससे पहले वाली डायग्राम में, तो ये कौन से नेचर का हो गया? ये एसिडिक नेचर का हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया। सो होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, एक आया था सीबीएसई 2024 में, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे बॉटम में है ये आया था सीबीएसई 2023 में। तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक, इनके आपने नेचर बताने हैं, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, क्या एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों क्या है, ये दोनों मेटल्स हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के, ठीक है। लेकिन क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नहीं। मतलब यहां पे जो आपके पास जिंक और एल्यूमिनियम इन्होंने दे रखा है, इन ये किसमें आता है, ये आता है एक्सेप्शन में। ये दोनों कौन से नेचर के हैं, ये दोनों हैं एम्फोटेरिक नेचर के। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करें, which can behave like both, which can behave like both acids as well as bases, ठीक है। जो एसिड और किसकी तरह बिहेव करे, बेसिस की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो ये हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या देगा आपको, तो ये आपको देगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको देगा सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बना देगा वाटर। तो जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जैसे हमें पता है जब भी हम एसिड प्लस बेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑपोजिटली मान लो मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दूं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो जैसे ही मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो इसने क्या दिया, इसने दिया हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसने क्या रिमूव कर दिया, वाटर। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या है, ये भी एक सॉल्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोबारा हुआ क्या, अब ये दोबारा से इन्होंने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोवाइड कर दी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने। अगेन आपके पास क्या है, एसिड प्लस बेस, यहाँ पे सॉरी मैंने लिख दिया गलती से वाटर, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे एसिड प्लस बेस, ओके। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इस रिएक्शन में, तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे HCl के साथ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया तब भी इसने सॉल्ट प्लस वाटर किया, जब आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तब भी इसने आपको सॉल्ट एंड वाटर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों तरह का नेचर शो करता है। अब इसको और प्रूव करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें पता है इसका नेचर तो भाई एसिड है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। तो अगर मैं इधर आ जाऊं, हमें ऑलरेडी पता है कि NaOH जो है हमारे पास, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है बेसिक। ये कौन से नेचर का है, ये बेस है। अगर NaOH बेस है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद क्या बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है यहाँ पे एज अ एसिड। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी एसिड की तरह भी। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करें, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एम्फोटेरिक। सो होप आपको ये क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 में आया था तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर एम्फोटेरिक बेस्ड है, तो अगर इसको थोड़ा सा रीड आउट किया जाए, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे आपने अभी एग्जांपल देखी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, आप सेम एग्जांपल जिंक ऑक्साइड के साथ भी देख सकते हो। अगर आप जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे ना एसिड के साथ और बेस के साथ, ये भी दोनों के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एम्फोटेरिक है दोनों। अगर आप चाहो तो आप उसकी रिएक्शन भी देख सकते हो, मैं क्विकली उसकी रिएक्शन भी लिख देती हूँ आपके लिए। जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा आपको जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं HCl का नेचर क्या है, आप बड़े आराम से बोल दोगे कि अभी तो आपने बताया एसिड होता है। तो जिंक ऑक्साइड का नेचर क्या है, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर।
तो उसने फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे दी। अब लेट्स से मैं इसका ऑपोजिट करती हूँ, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक ऑक्साइड और इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब ये मेरे को क्या देगा, अब ये मेरे को देगा सोडियम जिंकेट और ये क्या इवॉल्व करेगा, वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके पास ऑलरेडी जो है वो है NaOH, जिसका नेचर आपको पता है, क्या नेचर है इसका, बेस। तो जिंक ऑक्साइड का अपना नेचर क्या है, यहाँ पे ये क्या बिहेव कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली एसिड, और दे क्या रहा है आपको दोबारा से सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड भी दोनों की तरह बिहेव करता है। पहले तो ये क्लियर हो गया, मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको करके दिखा दी। अब सेकंड क्वेश्चन जो 2023 में आया था, इसमें इन्होंने पूछा है कि आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में क्या जो भी फॉलोइंग इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी ट्रू है, आपने इनको बतानी है। सो लेट्स डू द डिस्कशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, डजंट फॉर्म वाटर। अब आप बताओ मेरे को, आपके पास यहाँ पे इन टोटल 4 रिएक्शंस पड़ी हैं, ठीक है, तो क्या ये वाटर नहीं बनाता, देखो जरा, क्या ये वाटर नहीं बनाता, अरे बनाता है, दिख तो रहा है वाटर बना रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहां तक तो ठीक था कि सॉल्ट बना रहा है, हमने देखा सभी जगह ये क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, लेकिन क्या ये सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बना रहा है, बताओ जरा, क्या बना रहा है हाइड्रोजन गैस, ऑफ कोर्स नॉट। अगर किसी को भाई हाइड्रोजन गैस दिख रही है तो डॉक्टर के पास जाओ, चेक करवा के आओ अपनी आंखें, क्या बना रहा है, ये वाटर बना रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी गया। अब चलते हैं जरा थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन में वो बोल रहे हैं कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट भी बनाता है और वाटर भी बनाता है। तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आपके पास, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और वो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। सिमिलरली चाहे आप जिंक ऑक्साइड की बात करो, वो भी एम्फोटेरिक नेचर का है, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सो हमें मिल गया है हमारा राइट आंसर, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बार ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी में बोल रहे हैं इट रिएक्ट्स ओनली विद बेस एंड डजंट फॉर्म वाटर। तो ये तो क्लियर ही है कि ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करें, जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें, यानी कि जो मौका देख के चौका लगाएं, उनमें से होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आया था हमारे पास सीबीएसई 2023 में, ठीक है। अब इसमें ये बात कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयंस की। तो पहले तो आप ये समझ लो हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। हाइड्रोनियम आयन होते हैं कि जैसे हम HCl को वाटर में ऐड करते हैं, HCl हमारे पास गैसेस फॉर्म में आता है, जब आप कोई और एसिड ले लो, मोस्ट ऑफ द एसिड किसकी फॉर्म में आते हैं, गैसेस की फॉर्म में आते हैं। तो जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करते हो तो इसका जो H होता है ना, वो किसके साथ ज्वाइन कर जाता है, इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को ज्वाइन कर जाता है। तो यहां से ये क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। और साइड में आपके पास क्या बचता है, ओनली ये जो आपके पास बचा है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, Cl, किसकी फॉर्म में बचेगा, Cl नेगेटिव। सो ये हो गया आपके पास क्लोराइड आयन, और जो क्लोराइड आयन के साथ H3O पॉजिटिव पड़ा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देंगे हाइड्रोनियम आयन। पहले तो आपको हाइड्रोनियम आयन पता चल गया कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। अब आपको इन्होंने ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, मतलब H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब बड़ा सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो जरा, अगर मैं पहले की बात करूं, सो वेरी फर्स्ट क्या दे दिया इन्होंने मेरे को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा दो वाटर के साथ। अब आपको पता है जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ, आप चाहो तो इसके साथ लिख लो और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे, आपको पता है इसके पास क्या है, इसके पास है यहाँ पे OH। तो OH कैसे रिमूव होता है, OH रिमूव होता है ऐसे, OH नेगेटिव, और Na जाएगा एज अ Na पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या कहीं से भी आपको दिख रहा है कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा? ऑफ कोर्स नॉट। सो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दे दिया हमें, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। अब भैया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, सॉल्ट को वाटर में डालोगे, क्या कभी आयन बनेंगे? हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन क्या आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कैल्शियम आयन, आपको मिलेगा क्लोराइड आयन। वो आयोनाइज हो जाएगा सिर्फ पानी में जाके, रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो सॉल्ट है, वो कौन सा कोई एसिड है, वो कौन सा कोई बेस है आपके पास जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विद वाटर। अब देखो, बड़ी चांस की बात है कि हम लोगों ने जो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस की थी वो यही है, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसको आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ? वाटर के साथ। सो ये रहा हमारे पास वाटर। तो जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया, हमने देखा क्या बना था हमारे पास, H3O पॉजिटिव बना था। तो यही हमारा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है जी इथेनॉल विद वाटर। अब इथेनॉल की बात कर लो, आप लोगों ने कार्बोनेट्स कंपाउंड में इथेनॉल देखा ही होगा, फॉर श्योर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है हमारे पास, इथेनॉल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ये रहा C2H5OH। ये क्या हो गया हमारा इथेनॉल। तो जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड ऑन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, जब हम इथेनॉल को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बना देगा आपके पास लिक्विड। लेकिन ठीक है, ये भी आपको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ, अगर आपने ये किया हुआ है तो ये आपको भी हाइड्रोनियम आयन देगा, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा एसिड है, ये है वीक एसिड। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही नहीं, ये पार्शली डिसोसिएट होगा, तो जिसमें आपको कंप्लीटली आपके हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से हमारे पास हम ऑप्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को। यही हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विद वाटर। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया है। तो हाइड्रोनियम आयन याद रखना, भूलना मत, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, H3O पॉजिटिव। तो वो कौन देता है आपको, ओनली एसिड्स देते हैं। तो एसिड कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो वाटर के साथ तो आप देख रहे हो आपको इजीली हाइड्रोनियम आयन मिल गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है जो CBSE 2023 में आया था, हो सकता है आपको 2025 में भी देखने को मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि टोटली 4 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास है लिटमस, फिनोल्फेथोलिन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक। टर्मरिक वही अपनी हल्दी जो हमारे घर में होती है। अब लिटमस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, वेरी फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अगर मैं एसिड में लिटमस पेपर को डालती हूँ तो वो ब्लू से कौन से कलर में आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिटमस पेपर को किस में डालूं, बेसिस में, तो वो कौन सा कलर देगा, रेड से किस में चला जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। अब ये फिनोल्फेथोलिन भी एक इंडिकेटर होता है। अब अगर इसको आप एसिड्स में डालो, ये खुद भी कलरलेस होता है, पहले ये बता दूं, इसका खुद का कलर क्या होता है, ये भी कलरलेस ही होता है, इसका कोई अपना कलर नहीं होता, तो ये कलरलेस ही रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो हमारे पास जैसे पानी होता है हमारा, वैसे ही होता है। लेकिन अगर मैं फिनोल्फेथोलिन को बेस में डाल दूं तो ये कौन सा कलर देगा, ये देगा आपको पिंक कलर, और कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है रेडिश पिंक। एक ही बात है, चाहे आप रेडिश पिंक लिख दो वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। जैसे इसके नाम में ही ऑरेंज लिखा हुआ है तो इसका खुद का कलर क्या हो गया, ऑरेंज। इसका अपना पर्सनल कलर क्या है, ऑरेंज। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो ये ऑरेंज से कौन से कलर में आ जाएगा, येलो में आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में आपको कौन सा कलर देता है, रेड, बेस में कौन सा कलर देता है, येलो। अब टर्मरिक, इसका कलर मेरे को नहीं लगता मेरे को बताने की जरूरत है, हल्दी तो देखी होगी अपने घर में, देखी है ना, तो पीली होती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देती है, येलो ही रखती है। लेकिन जब आप इसको बेसिक में डालते हो, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डाल लो,
चेक कर लेना, साबुन का घोल बना लेना, सोल्यूशन बना लेना साबुन का, वॉशिंग पाउडर निरमा अपना उसका बना लेना, पानी में डाल लेना थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेना, देखना जरा कलर कौन सा होता है, क्या वो रेड आता है? तो आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो। तो टर्मरिक अपना बेसिक में कलर कौन सा देती है? रेड, लेकिन एसिडिक में अपना कलर चेंज नहीं करती, येलो ही रखती है। ठीक है, चलो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया था सीबीएसई 2023 में। ठीक है, 2023 में सीबीएसई ने पूछा था फिनोल पैथिलीन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। देखो, फिनोल पैथिलीन जो है वो एसिड में कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में वो कौन सा कलर देता है? आप बोल सकते हो आइदर पिंक, और अगर आपने कुछ टेक्स्ट बुक जितनी भी जैसे एस्टन और जितनी भी बुक्स हैं उनमें देखा है, वहां पे लिखा होगा माइट बी रेडिश पिंक। एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब आप बताओ, पहले तो पिंक कलर कहां पे आ रहा है? हमें साफ साफ दिख रहा है बेसिक में पिंक आ रहा है, और क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड और कंपाउंड्स विल टर्न फिनोल पैथिलीन सॉल्यूशन इनटू पिंक। अब भैया वो पूछ रहे हैं कि पिंक कलर में कब चेंज होगा फिनोल पैथिलीन, नीचे वाले सॉल्यूशंस को देख के बताओ। अब मेरे को ये बता दो, एसिड्स में क्या आपके पास OH होता है? नहीं होता। तो एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स में हमारे पास होता है, हमें पता है, H पॉजिटिव आयन। बेसिस के पास क्या होता है? हाइड्रोक्साइल आयन। तो देखो किसके पास OH है, बड़ी क्लियरली दिख रहा है, इसके पास OH है, इसके पास OH है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा एसिडिक एसिड, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये एसिड है, ये ऐसे डिसोसिएट करेगा, ये आपको H देगा ना कि OH, याद रखना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा आपके पास? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देगा आपको पिंक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देगा आपको पिंक। क्लियर हो गया? ये दोनों क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों है हमारे एसिड्स, और ये दोनों क्या है? बेसिस। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये भी 2023 में पूछा गया है। अब इसमें देखो, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चों, सो प्लीज स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और अटेम्प्ट करो। अब देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। देखो ब्लू टू रेड, तो क्या होगा ये बताओ आप मेरे को। अगर ब्लू टू रेड है तो क्या होगा? ब्लू टू रेड है तो हमें पता है कि ये एसिड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, लो, अब वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन एडेड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। अभी ये है क्वेश्चन मेन। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ आपसे, क्या पूछा है इन्होंने कि इनमें से मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि जो चेंज आपने यहाँ पे देखा ब्लू टू रेड, ये रिवर्स हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए? रेड टू ब्लू। अब आपको पता है रेड टू ब्लू कौन देता है, अभी आपने पढ़ा था, देखो बताओ क्या होता है। ऑफ कोर्स अगर किसी के दिमाग में आया तो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। रेड टू ब्लू कौन देता है? रेड टू ब्लू मैडम देता है बेस। तो बेस के पास क्या होता है? हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH नेगेटिव आयन, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। तो इनमें से किसके पास हाइड्रोक्साइड है? सेकंड के पास मैडम, दिख रहा है साफ साफ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अभी हमें पता है लेमन जूस, पीछे ही हमने बात की थी, लेमन का टेस्ट क्या होता है? सावर। विनेगर, सिरका जो आप अपने अचार में खाते हो घर पे, उसका टेस्ट भी क्या होता है? सावर। तो ये भी क्या हो गया? एसिडिक। कैल्शियम सल्फेट, देखो भैया सल्फेट आ गया, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्लियर है, वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिसको अगर हम ऐड करेंगे वो इसके रिजल्ट को टोटली रिवर्स कर देगा, ब्लू से रेड की बजाय क्या कर देगा? रेड से ब्लू। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके पास। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो जैसे ही हमने बात की कुछ इंडिकेटर्स के पीछे, फिनोल पैथिलीन हो गया हमारा, मिथाइल ऑरेंज हो गया, टर्मरिक हो गया और लिटमस हो गया, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर?
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये क्या होते हैं? ये वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताते हैं उसकी स्मेल के साथ, उसकी अडर के साथ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे उसकी स्मेल के साथ, इसका मतलब अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है क्या? अनियन एक्सट्रैक्ट, सेकंड है वनीला एसेंस, थर्ड है क्लोव ऑयल। यही हमारा लॉन्ग, ठीक है। अनियन, प्याज सबको पता होगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन सभी की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। वनीला आइसक्रीम सबको पसंद होगी, ठीक है। तो इन सबका अपना एक इनकी अपनी एक फ्रेग्रेंस है, इनकी अपनी एक स्मेल है। अब अगर आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे, आप क्या चेक करोगे? इनकी स्मेल डिस्टर्ब नहीं होगी, ये थ्रू आउट सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। लेकिन अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। चाहे वो अनियन है, चाहे वो वनीला है, चाहे वो क्लोव ऑयल है, तो आप देखोगे इनमें से कोई भी अपनी स्मेल को रिजर्व नहीं कर पाएगा, तो सबके सब अपनी स्मेल रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब अगर अनियन की स्मेल, आपको अनियन की स्मेल पता होगी, तो अगर अनियन अपनी स्मेल को लूज कर रहा है, तो जिस सोल्यूशन में आपने उसको डाला है उसका नेचर क्या होगा? बेसिक, ठीक है। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन में आपने अनियन को डाला और अनियन टच से मस नहीं हुआ, वो रहा वही ढीठ का ढीठ बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ भाई, वो वैसा ही रहा, तो इसका मतलब वो किस में है? किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में, वो अपने जोन में ही है, ठीक है। तो अब सीबीएसई ने फिर 2023 में बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ रखा है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है सीबीएसई ने इसके रिलेटेड। उन्होंने पूछा है यहाँ पे, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बताओ आप, कॉल ऑयल एंड वनीला एसेंस, अनियन एंड टर्मरिक, कॉल ऑयल एंड लिटमस, वनीला एंड मिथाइल ऑरेंज। तो इनमें से आपको ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है कहीं पे? इन तीनों में से कोई दो दिखाई दे रही है, कॉल ऑयल और वनीला, मेरे को ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अनियन एंड टर्मरिक। देखो भैया अनियन है, ठीक है, लेकिन टर्मरिक तो नहीं है, ठीक है ना। टर्मरिक हमारे पास क्या है? जनरल इंडिकेटर है। अब अगर मैं बात करूं कॉल एंड लिटमस, नहीं, वनीला एंड मिथाइल, नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? फॉर श्योर कॉल ऑयल एंड वनीला एसेंस। तो ये हो गया हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। तो यहां तक मेरे को लगता है कि बड़ा इजी लग रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर। तो लो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास देखो। चलो अभी बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की। ये क्या, कौन सा टॉपिक है ये है कि कैसे हम एसिड को पानी में मिक्स करते हैं, हाउ टू मिक्स एसिड एंड वाटर। अब यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होती है कि हम एसिड को पानी में डालें या पानी को एसिड में डालें। बड़ा सिंपल है, हम जब भी कभी कुछ भी करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ना कि पीछे की तरफ। अब अल्फाबेट हम सबको पता है अल्फाबेट्स कैसे मूव करते हैं, अब सबको एबीसी आती होगी। हम ए से डब्ल्यू जाएंगे या डब्ल्यू से ए में आते हैं? ऑफ कोर्स हम ए से डब्ल्यू में जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप लोग याद रखना, हमेशा आपको क्या करना है? एसिड को पानी में ऐड करना है, ना कि पानी को एसिड में। यू ऑलवेज हैव टू मूव ए टू डब्ल्यू, ओके। अब आपके दिमाग में फॉर श्योर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पानी को एसिड में क्यों नहीं डालना, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो जो हीट यहां से इवॉल्व होती है, तो पानी उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर क्या करता है? जो हीट जैसे ही एसिड वाटर में एड ऑन हुआ, जो इवॉल्व हुई, उसको पानी ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब आप ऑपोजिट करते हो, लेट्स से आप क्या कर रहे हो? आप वाटर को एसिड में एड ऑन कर रहे हो। अब जो भी हीट जहां से इवॉल्व होगी, अब एसिड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब अगर एसिड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से ही जो ये सॉल्यूशन होगा वो एक्सप्लोसिव नेचर में आएगा, वो बाहर की तरफ फैलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि यू डोंट हैव टू ऐड वाटर टू एसिड, डजंट। प्लीज कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिक्स करते। हम क्या करते हैं? हम एसिड को पानी में मिक्स करते हैं। ऑलवेज मूव ए टू डब्ल्यू, ऐसे याद कर लेना, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीबीएसई 2021 में सीबीएसई ने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट सीबीएसई ने पूछा है, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू हैव टू मिक्स एसिड इनटू वाटर? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है?
डिल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर टू एसिड, देखो W2A नहीं, हम कभी भी W2A नहीं मूव करते। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास A2W, यस हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको स्लोली स्लोली वाटर क्या कर ले, एब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, अब सी और डी ऑप्शन मैंने देखने ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगेन मेरे पास W2A है जो कि मैंने नहीं करना। अब डी ऑप्शन में वो बोल रहे हैं बेस टू एसिड, क्यों भाई बेस को एसिड में क्यों डालेंगे, हमारे पास तो बात हो रही है एसिड की उसको डिल्यूट करने की, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन हमारे लिए इग्नोरेबल है। तो जो सही आंसर है, जो आपके पास राइट आंसर आया वो कौन सा आ गया, दैट इज ऑप्शन बी, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड्स और बेसिस में, तो ये क्या है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब भी हम बात करते हैं तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जनरल इक्वेशंस लिख रखी हैं, ये जनरल रिएक्शंस याद कर लेना, आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल रिएक्शन याद हो गई तो समझो आपके पास ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद हो गई, बड़ी सिंपल है। अगर मैं मेटल को एसिड में ऐड ऑन करूं तो क्या बनेगा, इट ऑलवेज गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, प्रीटी सिंपल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम जिंक को HCl में डालेंगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मेटल को बेस सोल्यूशन में ऐड करते हो तो भी आपके पास सेम ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, जैसे ही हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और ये क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल आपको पता है, बड़ी फेमस एग्जांपल है, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बड़ी फेमस इक्वेशन है हमारे पास। यस, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, एसिड को बेस में डालना है, इसने आपको क्या प्रोवाइड कर देना है, इसने आपको सॉल्ट और वाटर दे देना है। लेकिन जब भी आप मेटल को, चाहे आप मेटल को याद रखना, चाहे आप मेटल को किस में डाल रहे हो, एसिड में, चाहे आप मेटल को किस में डाल रहे हो, बेस में, तो ये क्या देगी आपको, हमेशा ही यहां से आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। अब देखो जरा इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास। देखो CBSE 2024 अभी लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granuated zinc। अब ये granuated zinc क्या होता है बच्चों, ग्रेनुएटेड जिंक का मतलब होता है हमारे पास स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक, स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक। ठीक है, जैसे हमने अगर हम कुछ भी लेते हैं तो उसको हम पीसेस में लेते हैं, ताकि उससे क्या होता है, उससे वो रिएक्टिव नेचर उसका ज्यादा निकल के आता है, वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है, उसमें क्या ऐड कर देनी है, कुछ पीसेस ऐड कर देने हैं जिंक के टेस्ट ट्यूब में। अब उसको क्या करना है, देन वार्म्ड, हीट अप कर लो। द रिएक्शन दैट occurs can written in the form of balanced chemical equation। अब आप बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन आपके पास आएगी। अच्छा सॉरी, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जिंक यानी कि मेटल when react with base what it will give you, it will give you salt and hydrogen gas। ये आपको क्या देगी, सॉल्ट देगी और हाइड्रोजन गैस देगी। अब यहाँ पे बात हो रही है जिंक के स्मॉल स्मॉल पीसेस की, जिसको हमने 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो हमारे पास बनेगा ये सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और ये क्या देगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरे को अभी पता है क्योंकि हमने अभी अभी तो की है। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करता है, अगर ध्यान से देखें ऑप्शन ए में हमारे पास वाटर है, नहीं। ऑप्शन बी में हाइड्रोजन गैस है, आप देख सकते हो, ऑप्शन बी NaOH प्लस जिंक विल गिव यू Na2ZnO2 प्लस H2, ये तो सेम लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर। तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो गलत है,
बड़ी सिंपल है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो हो सकता है आपको पास अभी भी आए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान से कर लेना, लर्न कर लेना, जनरल इक्वेशन याद करोगे सब हो जाएगा। चलो अभी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलो अभी फटाफट बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया था सीबीएसई 2023 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने बोला है कि सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इन्होंने इसके रिलेटेड क्या मांगा है, इलुस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। इन्होंने कहा है कि इसके एक एग्जांपल मेंशन करो। एक तो ये पूछा है, दूसरा हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस। इट मीन जो भी गैस यहां से, जैसे उन्होंने लिखा है कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, उसको आप टेस्ट कैसे करोगे, एक ये बताना है। अब यहां पे बात हो रही है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, इन्होंने ऑलरेडी जनरल इक्वेशन दे रखी है आपको, देखो जरा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसकी हमें एक एग्जांपल देनी है इनको सिंपल। लेट्स से मेरे पास जिंक है, अगर मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो आपको पता है आपको मिलेगा सॉल्ट, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल की बात। यहां पे अगर बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो यहां पे 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए आपको पता है जब भी आपको हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पॉपसाउन टेस्ट, जो कि बड़ा सिंपल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने यूज किया बस वही यहाँ पे शो कर देना है। यहाँ पे आपने क्या लिया था, हमने लिया था जिंक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स क्या थे, हमने अभी पीछे बात की, पीसेस ऑफ जिंक। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसमें कुछ पीसेस जिंक के ऐड कर देने हैं। ये लो, मान लो ये पीसेस किसके हो गए, जिंक के। उसमें हमने क्या ऐड ऑन करना है, उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड डाल दिया, ये लो। तो जैसे ही एसिड मैंने डाला तो क्या हुआ, जिंक रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसने कौन सी गैस इवॉल्व की, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हमें कुछ फ्यूम्स मिलेंगी। जो फ्यूम्स हैं ये किसकी फ्यूम्स हैं, ये फ्यूम्स हो गई हाइड्रोजन गैस की। अब मेरे को टेस्ट करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है। दो बातें कर सकते हो, एक तो अगर आप इसके पास एक टेस्ट ट्यूब लेके आते हो, खाली टेस्ट ट्यूब, तो जैसे ये फ्यूम्स इसमें से पास आउट करेंगी और इसको टच करेंगी तो आप क्या देखोगे, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड। ठीक है, दूसरा, आप एक मैच स्टिक लेके आ सकते हो इसके पास। मान लो आप एक मैच स्टिक ले आए यहां पे। ठीक है, जैसे ही ये फ्यूम्स इस मैच स्टिक को टच करेंगी तो ये क्या होगा, ये जो मैच स्टिक है ना, ये लाइटन अप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये फ्लेम पकड़ लेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो कौन से नेचर की है, ये कंबस्टिबल नेचर की है। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो एसिड्स और बेसिस पे बेस्ड थे, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, इंडिकेटर पे बेस्ड थे। अब जो हमारे पास कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे पीएच हो गया, सॉल्ट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हो गई, वो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करना। मैं फिर से कह रही हूं, आपको 110% आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। जस्ट डू द प्रेपरेशन, डू योर बेस्ट। यही सही टाइम है, अभी टाइम है, कर लो तैयारी। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।